हेलो फ्रेंड, पढ़ोगे में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। ये पुरानी बुक में 2.3 है, बट जो न्यू बुक है उसमें 2.2 है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड करना है हमें 1/4 ऑफ ए पार्ट में 1/4, बी पार्ट में 3/5 और सी पार्ट में 4/3 है। तो ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 को 1/4 से ही, फिर 1/4 को 3/5 से, फिर 1/4 को 4/3 से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं करना। तो देखिए मैंने लिख लिए हैं क्वेश्चंस। तो देखिए 1/4 है, ए पार्ट में हमें 1/4 ही गिवन है। ठीक है, तो इसको 1 1 सा 1 होता है। ठीक है, तो 1 लिख लेंगे, बट 4 4 जा 16 होता है, तो 1/16 हो गया। ऐसे बी पार्ट 1/4 है और 3/5, तो 3 1 सा 3 या 1 3 सा 3, 4 5 सा 20 हो गया। ठीक है, ऐसे 4 1 जा या 1 4 जा 4, 3 4 जा 12 हो गया। ठीक है, ये हो गया है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही करना है, तो कर लेते हैं सेकंड पार्ट भी। इसमें लिखा है 1/7 ऑफ, मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा रही हूँ डायरेक्ट, और 2/9 है। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 9 7 जा 63 होता है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये होता है। अब इसका बी पार्ट भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। बी पार्ट हमें बुक में बोला गया है 1/7 मल्टीप्लाई बाय 6/5, और सी पार्ट हमें बोला गया है 1/7 मल्टीप्लाई बाय 3/10। तो 6 1 जा 6 होता है, 7 5 जा 35। ठीक है, ये हो गया। ये बहुत सिंपल से हम 3 1 जा 3 हो गया और 7 10 जा 70 हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन हमें बोल रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन हमें बोल रहा है मल्टीप्लाई एंड रिप्रोड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ़ पॉसिबल। इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, जितना लोएस्ट हो सके। मतलब अगर हमें, जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये मल्टीप्लाई के पास भी सिंपल फ्रैक्शन में जैसे हम लिख देंगे, और ये जितना ब्रेक होगा उतना हमें ब्रेक करते जाना है, जो लोएस्ट फॉर्म में लिखना है जितना भी पॉसिबल हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3 मल्टीप्लाई 2/3। तो करेंगे कैसे इसको? पहले ये वाला 2/3 एज इट इज़ रहेगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करना। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन करना। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। तो देखिए 2/3 है, हमें बुक में भी गिवन है यहाँ पर। ये देखिए मैं बुक भी दिखा देती हूँ, बुक में भी गिवन है ये 2/3 मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं इसको करना। तो यहाँ ये हमें बोल रहा है कि 2/3 और मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है, तो इस टाइप वाले क्वेश्चन में हम जो ये आगे वाला डिजिट होता है ना, ये वाला, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, बिकॉज ये सिंपल फ्रैक्शन में, नॉट अ मिक्स फ्रैक्शन। ये वाला नंबर मिक्स फ्रैक्शन में, तो 2 3 जा 6, 6 में 2 ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन 8/3। ठीक है, तो अब जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3 3 जा 9 और 8 2 जा 16। ठीक है, ऐसे हो गया। अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट में 2/7 मल्टीप्लाई बाय 7/9। तो 7 से 7 मल्टीप्लाई तो कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर में क्या बचा? 2/9। ऐसे ही थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। 3/8 मल्टीप्लाई 6/4 है। अगर ये यहाँ ब्रेक होते हैं तो हम कर देते हैं। देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो अब देखिए ये बचा क्या? 3/8 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ये हमारे पास बच रहा है। तो 3 3 जा 9, 8 2 जा 16। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ पार्ट कर लेते हैं इसका। फोर्थ पार्ट भी ये बोल रहा है ये ब्रेक किसी से भी नहीं होंगे। तो पहले तो 5 5 जा 25 होता है, 9 3 जा 27, ये हो गया। सेम ऐसे इसके बाकी पार्ट भी करते हैं। चलिए फ्रेंड्स का फिफ्थ पार्ट भी कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट हमें बोला गया है 1/3 मल्टीप्लाई 15/8। तो देखिए 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये कैंसिल हो रहा है तो मैंने कैंसिल कर दिया। बचा क्या? 1 5 8। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 8 1 जा 8, 5/8 आ गया। ऐसे इसका सिक्स्थ पार्ट देख लेते हैं। 11/2 मल्टीप्लाई 3/10 है, तो 11 3 जा 33, 2 10 जा 20। ऐसे इसका 8 पार्ट देख लेते हैं। 4/5 मल्टीप्लाई 12/7, तो 12 4 जा 48, 5 7 जा 35। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो बहुत सिंपल था। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड भी सेम ऐसा ही है, बट इसको फ्रैक्शन में करना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड थर्ड क्वेश्चन करते हैं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। यहाँ फ्रैक्शन करनी है इनके। 2/5 मल्टीप्लाई 5
1/4 जैसा हमने सेकंड क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करना। यहाँ थर्ड क्वेश्चन हमें बोला गया है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ठीक है, तो फर्स्ट है 2/5 मल्टीप्लाई 1/4 है। ठीक है, तो देखिए 2/5 एज इट इज़ लिखेंगे, 5 4 जो 20, 20 में 1 ऐड करेंगे, 21/4 आ गया। अब देखिए क्या क्या इसमें कैंसिल होता है, 2 1 2 2 2 4, तो 21/5 5 2 10 यहाँ आ गया। ठीक है, ऐसे इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, 6 2/5। ठीक है, और मल्टीप्लाई 7/9, तो 6 5 30, 30 में 2 ऐड करेंगे 32, और नीचे 5 एज इट इज़ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 7/9 एज इट इज़। अब जब इन 32 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 आ जाएगा, और 5 9 45 होता है। ठीक है, इसके सारे पार्ट नहीं कराऊंगी फ्रेंड, मैंने सेकंड क्वेश्चन में सब कुछ करा दी है और पार्ट। इसके कुछ डिफ़िकल्ट से क्वेश्चन है लास्ट वाले, वो देख लेते हैं थोड़ा सा। फिफ्थ पार्ट है जैसे, तो 3 2/5 मल्टीप्लाई 4/7 है, तो 3 5 15, 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। ऐसे ही 17/5 हो गया, 4/7 हो गया, तो 17 4 68, 7 5 35, ये हो गया। ऐसे इसका सिक्स्थ पार्ट देख लेते हैं, 2 3/5 मल्टीप्लाई 3 5 2 10, 10 में 3 ऐड करेंगे 13/5, मल्टीप्लाई में 3 है, इसके नीचे हम 1 सपोज कर सकते हैं, तो 5 1 5, 13 3 39 होता है। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं इसके और तो देखिए फ्रेंड्स का 8 पार्ट कर लेते हैं, 7 पार्ट कर लेते हैं। तो 7 पार्ट हमें बोल रहा है कि 3 4/7 मल्टीप्लाई 3/5, 3 7 21, 21 में 4 ऐड करेंगे 25 हो जाएगा, और 7 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 3/5 हो जाएगा। जो ब्रेक हो रहा है वो हम ब्रेक कर देते हैं, 5 1 5, 5 5 25, तो 5 3 15 होता है, 7 1 7 होता है। तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बाय बाय। ग्रेटर, तो 2/7 ऑफ 3/7, फ्रेंड्स से थोड़ा सा कर सॉल्व करके देखना पड़ेगा और फिर आपको बताना पड़ेगा कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करना। सबसे पहले हम 2/7 ऑफ का मल्टीप्लाई 3/4, और यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा 3/5 ऑफ का मल्टीप्लाई लगाते हैं तो 5/में। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें ब्रेक क्या हो रहा है। ठीक है, तो 2 1 2, 2 2 4, ये ब्रेक हो रहा है, 3 और 7 ब्रेक नहीं होंगे। अब यहाँ पर 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5, ये कैंसिल हो गया। अब जो बचा हुआ नंबर है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 है, 7 2 14। ठीक है, और यहाँ पे मैं डैश लगा देती हूँ, बॉक्स बना देती हूँ, क्योंकि हमें साइन लगाना है यहाँ पर अब। ठीक है, तो 3 यहाँ पे 1 बचा है, 3 1 3, 8 1 8, तो अब आपको खुद ही दिख रहा होगा 3/14 और 8 3/8। ठीक है, दोनों का ऊपर सेम है और नीचे 14 और 8 है। ठीक है, तो ऐसे आपको बताना है कि यहाँ पे ग्रेटर कौन सा है। ठीक है, तो ये ग्रेटर हो जाता है हमारा। सेकंड पार्ट ऐसे ही कर लेते हैं इसका, 1/2, अब मैं ऑफ नहीं लगा रही हूँ, मल्टीप्लाई लगा रही हूँ, 6/7, यही गिवन है हमें यहाँ पर। ठीक है, और 2/3 मल्टीप्लाई में 3/7, तो देखिए क्या कैंसिल होगा, 2 1 2, 2 3 6, और 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ 1 बचा, 3 1 3। ठीक है, और 7 1 7। ठीक है, फिर यहाँ 2 1 2, और 7 1 7। अब आपको दिख रहा होगा कि 3/7 और 2/7 क्या ग्रेटर है हमारे पास, 3/7। ठीक है, ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो जो हमारे पास ग्रेटर होगा हम उसी पर लगाएंगे। यहाँ पे ये 3 और ये बना होना चाहिए 3/14 होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, इसके 2 ही पार्ट थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज। ये बोल रहा है, सलील पेंट 4 स्पेलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन। वो गार्डन में अपने प्लांट्स लगाता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट स्पेलिंग्स, ठीक है, इज़ 3/4 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट ऑफ द लास्ट स्पेलिंग। मतलब कि वो जो गार्डनिंग कर रहा है अपने गार्डन में, तो वो इतने इतने डिस्टेंस से लगा रहा है बीच में टू एडजेसेंट स्पेलिंग के 3/4 मीटर है उनका डिस्टेंस। तो हमें बताना है कि लास्ट स्पेलिंग का डिस्टेंस कितना होगा जो उसने गार्डनिंग अपने पेड़ों में किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करना। सबसे पहले हम तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन। देखिए मैंने एक रफली ये मैंने गार्डन की एक लाइन बना ली है। ठीक है, जो वो रो बना रहा है। तो पहले 1 2 3 हम इनको कर लेंगे, और 3/4 3/4 3/4 सबका गैप उसने सेम दिया हुआ है। ठीक है, 4 रोज़ बनाई है,
ठीक है, उसने तो 1 2 3, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजस्टमेंट स्पेलिंग, तो 3/4 है इनका डिस्टेंस हर एक का, तो 3/4 मीटर है, ठीक है। वो लिखते हैं नंबर ऑफ़ स्पेलिंग गैप, गैप कितना है 3 है, 3 बनाई है उसने, ठीक है। ठीक है, तो सो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट और लास्ट स्पेलिंग, पहली और लास्ट स्पेलिंग का डिस्टेंस निकालेंगे हम पहले, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस आया। तो देखिए जो टू एडजस्ट जो उसने हर एक का गैप दिया है वो है 3/4, जो मैंने यहाँ लिख दिया है 3/4, ठीक है। और 3 जो गैप्स दिए हैं वो मैंने लिख दिया। अब इनका एलसीएम जब हम सेम करेंगे तो 4 1 जा 4, 3 3 सा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मीटर आ गया। अब जब 9/4 को आप डिवाइड करेंगे, देखिए फ्रेंड जब हम इसको 9 और 4 को डिवाइड करेंगे ना, तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं, ये भी करना चाहें तो ये मैंने एडवांस करा है। अगर आप चाहें तो यहाँ तक भी आंसर जोड़ सकते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन कर लेते हैं। 6th क्वेश्चन बोलता है, तो देखिए फ्रेंड 6th क्वेश्चन बोलता है लिपिका रीड्स अ बुक ऑफ 3/4 आवर्स एवरी डे, वो इतने घंटे रीड करती है बुक एवरी डे। शी रीड्स द इंटायर बुक इन 6 days, 6 डे में उसने पूरी बुक कंप्लीट कर दी। हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक, मतलब कितने घंटे उसको, कितना आवर्स लगे हैं उसको सारी बुक्स को रीड करने में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करना। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ें गिवन है हम वो सारी चीज़ें अपनी नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने सबसे पहले दिया गया लिपिका ने रीड किए 3/4 1 डे में उसने इतनी बुक्स रीड करी हैं। तो नंबर ऑफ डे 6 डे हमें क्वेश्चन में गिवन है। टोटल आवर्स पूछा है तो 1 3/4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 6 डे से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे आवर्स निकलेंगे। तो देखिए 4 1 जा 4, 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7, तो 7/4 मल्टीप्लाई का 6 एज इट इज़ रहेगा। अब ब्रेक करिए तो 2 2 जा 4, ठीक है, 2 3 जा 6 हो गया। अब 7 3 जा 21 होता है, जो मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। 2 1 जा 2, मतलब 21/2 आवर्स हो गया। अब जब इसे हम डिवाइड करेंगे ना तो हमारा आएगा 10 1/2 आवर्स, ठीक है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट होता है। चलिए 7th क्वेश्चन कर लेते हैं। 7th क्वेश्चन बोलता है अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, जो एक कार है जो 16 किलोमीटर चल रही है 1 लीटर पेट्रोल में। हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इट यूजिंग 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल, इतने लीटर पेट्रोल में 2/3 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, मतलब कितने लीटर पेट्रोल चाहिए होगा उसको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन करना। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें हमें गिवन है वो लिख लेंगे अपने क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए कवर्ड जो कार डिस्टेंस है, डिस्टेंस यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल में वो 16 किलोमीटर चलती है, राइट। तो कवर्ड कितना डिस्टेंस कर रही है वो 3/4 लीटर, ठीक है। तो 16 मल्टीप्लाई 2/3 लीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 में 3 ऐड करेंगे 11/4 आ गया है। और 16 हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। आप इस 16 को यहाँ लिखें या यहाँ लिखें मल्टीप्लाई में, कोई इशू की बात नहीं है, दोनों साइड ही सीख होगा आपका, ठीक है। बट आप मल्टीप्लाई में गड़बड़ी ना करें। 4 2 जा 8 और 3 11/4 हो गया और 16 एज इट इज़ आ गया। अब देखिए कुछ ब्रेक होगा तो हम इसमें ब्रेक कर देते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 11 4 जा इन दोनों को मल्टीप्लाई 44 किलोमीटर हमारा आंसर है, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन है इसका, 8th भी कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन हमें बोल रहा है बुक में कि यहाँ पर प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स डैश सच डैश 2/3 मल्टीप्लाइड बॉक्स, फिर यहाँ दिया 10/3, हमें कुछ ऐसे गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ लास्ट में 10/30 है, ठीक है। तो हमें उसी हिसाब से इसको ब्रेक करना होगा। तो देखिए किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे हम कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाए आंसर में 5/, मतलब क्या आ जाए कि हम किस नंबर को 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी 10 आ जाए। तो देखिए 2 के टेबल में 10 2 5 में आता है, तो यहाँ 5 आ गया अपॉन में 5। 30 को किस नंबर से मल्टीप्लाई 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी मैं कि 30 आ जाए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ 10 से कर सकते हैं, 10 3 सा 30, तो 5/10 हो गया इसका आंसर,
ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन डैश इज, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, 3 में, अब जब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है 1/2, ठीक है। ऐसे ही बी पार्ट इसका कर लेते हैं, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स डैश सच डैश 3/5 मल्टीप्लाई डैश 24/75, वही सेम ऊपर वाले के जैसा है कि 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 24 आ जाए, और 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 75 हो जाए। देखिए 3 8 से 24 होता है। अब 5 के टेबल में 75 तो नहीं आता, बट 15 के टेबल में आता है, तो 15 5 से 75 हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 8/15। ऐसे ही लास्ट कुछ है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन। अच्छा देखिए यहाँ पे भी सिंपलेस्ट फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने करी 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हमने यहाँ लिख दी। ऐसे हम इसकी करेंगे अगर ब्रेक होती है तो, ठीक है, और ब्रेक नहीं होगी तो नहीं करेंगे। तो देखिए 8/5 है, इसी की सिंपलेस्ट फॉर्म जो हमने फाइंड किया है ना नंबर, इसी की सिंपलेस्ट फॉर्म हमें यहाँ लिखने के लिए बोल रहा है ये। तो लेकिन 8 2 के टेबल में आता है और ये 3 के टेबल में आता है और अपने खुद के टेबल में भी आता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को एज इट इज़ ही यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वाला चैप्टर, ये वाली एक्सरसाइज 2.2 हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।